नमस्कार विद्यार्थियों। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था, पत्र के नियम धर्म, पत्र लिखने की सावधानियां, विशेषताएं आदि। इस कक्षा में हम पत्रों के प्रकार पढ़ेंगे। आइए यहाँ एक नज़र डालते हैं पत्रों के प्रकार पर। पत्रों के प्रकार मुख्य रूप से पत्रों को निम्नलिखित दो वर्गों में विभाजित किया जाता है: अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। आगे विस्तार से। अनौपचारिक पत्र वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। हम समझेंगे कि वैयक्तिक अथवा व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं। वैयक्तिक पत्र से तात्पर्य ऐसे पत्रों से है जिन्हें व्यक्तिगत मामले के संबंध में पारिवारिक सदस्यों, मित्रों एवं अन्य प्रियजनों को लिखा जाता है। हम कहते हैं कि वैयक्तिक पत्र आधार व्यक्तिगत संबंध होता है। ये पत्र हृदय की वाणी का प्रतिरूप होते हैं। अनौपचारिक पत्र अपने मित्रों, सगे संबंधियों एवं परिचितों को लिखे जाते हैं। इसके अतिरिक्त सुख दुख, शोक, विदाई तथा निमंत्रण आदि के लिए पत्र लिखे जाते हैं। इसलिए इन पत्रों में मन की भावनाओं को प्रमुखता दी जाती है, औपचारिकता को नहीं। इसके अंतर्गत पारिवारिकता या निजी पत्र आते हैं। पत्र लेखन अभ्यास समाज की एक कलात्मक देन है। मनुष्य चूंकि सामाजिक प्राणी है, इसलिए वह दूसरों के साथ अपना संबंध किसी न किसी माध्यम से बनाए रखना चाहता है। मिलते जुलते रहने पर पत्र लेखन की तो आवश्यकता नहीं होती, पर एक दूसरे से दूर रहने पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास पत्र लिखता है। सरकारी पत्रों की अपेक्षा सामाजिक पत्रों में कलात्मकता अधिक रहती है, क्योंकि इनमें मनुष्य के हृदय के सहज उद्गार व्यक्त होते हैं। इन पत्रों को पढ़कर हम किसी भी व्यक्ति के अच्छे या बुरे स्वभाव या मनोवृत्ति का परिचय आसानी से पा सकते हैं। अनौपचारिक पत्रों के भेद: शुभकामना संदेश, शोक संदेश, आमंत्रण पत्र आदि। समाचार पत्र, कुशल क्षेम पत्र भी इनमें शामिल हैं। एक अच्छे सामाजिक पत्र में सौजन्य, सहृदयता और शिष्टता का होना आवश्यक है, तभी इस प्रकार के पत्रों का अभीष्ट प्रभाव हृदय पर पड़ता है। इसके कुछ औपचारिक नियमों का निर्वाह करना चाहिए। पहली बात यह है कि पत्र के ऊपर दाहिनी ओर पत्र प्रेषक का पता और दिनांक होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जा रहा हो, जिसे प्रेषिती भी कहते हैं, उसके प्रति संबंध के अनुसार ही समुचित अभिवादन या संबोधन के साथ लिखने चाहिए। यह पत्र प्रेषक और प्रेषिती के संबंध पर निर्भर है कि अभिवादन का प्रयोग कहाँ, किसके लिए, किस तरह किया जाए। अंग्रेजी में प्रायः छोटे बड़े सबके लिए माय डियर का प्रयोग होता है, किंतु हिंदी में ऐसा नहीं होता। पिता को पत्र लिखते समय हम प्रायः पूज्य पिताजी लिखते हैं। शिक्षक अथवा गुरुजन को पत्र लिखते समय उनके प्रति आदरभाव सूचित करने के लिए आदरणीय या श्रद्धेय जैसे शब्दों का व्यवहार करते हैं। यह आप अपने अपने देश के शिष्टाचार या संस्कृति के अनुसार चलता है। अपने से छोटों के लिए हम प्रायः प्रियवर, चिरंजीव जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं।
इसके औपचारिकता हेतु कुशल क्षेम पूछते हैं, जैसे अत्र कुशलम तत्र कुशलस्तु। मैं यहाँ कुशलता से हूँ, आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। तदुपरांत अपनी भावाभिव्यक्ति लिखेंगे, जिसमें अपने मन के विचार प्रस्तुत करेंगे। पत्रांत में व्यवहारिकता का परिचय देते हुए अपना पाठक से क्या संबंध है लिखेंगे, जैसे आपका प्यारा, लाडला, दुलारा तथा नाम अपना। यहाँ पत्र समाप्त हो जाता है। अनौपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात है, भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। संबंध व आयु के अनुकूल संबोधन, अभिवादन व पत्र की भाषा होनी चाहिए। पत्र में लिखी बात संक्षिप्त होनी चाहिए। पत्र का आरंभ व अंत प्रभावशाली होना चाहिए। भाषा और वर्तनी शुद्ध तथा लेख स्वच्छ होने चाहिए। प्रेषक व प्रापक वाले का पता साफ व स्पष्ट लिखा होना चाहिए। कक्षा परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय अपने नाम के साथ का, खा, गा तथा पते के स्थान पर कक्षा भवन, परीक्षा भवन लिखना चाहिए। अपना पता और दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। अनौपचारिक पत्र की प्रशस्ति, अभिवादन व समाप्ति। अपने से बड़ों के लिए, आदरणीय संबंधियों के लिए प्रशस्ति कैसे लिखते हैं, यहाँ दी गई हैं। आदरणीय, पूजनीय, पूज्य, श्रद्धेय आदि। अभिवादन के तौर पर सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार आदि। समाप्ति के समय आपका बेटा, आपका पोता, आपका नाती, आपकी बेटी, आपकी पोती, आपकी नातिन, आपका भतीजा आदि। अपने से छोटे या बराबर वालों के लिए प्रशस्ति कैसे लिखते हैं? प्रिय, चिरंजीव, प्यारे, प्रिय मित्र आदि। अभिवादन के तौर पर मधुर स्मृतियाँ, सदा खुश रहो, सदा सुखी रहो, आशीर्वाद आदि। समाप्ति के स्थान पर तुम्हारा, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा हितैषी, तुम्हारा शुभचिंतक आदि। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप आपके सामने यहाँ प्रस्तुत है। सबसे पहले प्रेषक का नाम व पता लिखेंगे, जैसे आवासा। इसके बाद पते में घर का क्रमांक यदि हो तो, मार्ग या सड़क क्रमांक यदि हो तो, मोहल्ले का क्रमांक या वार्ड का नाम जो समय पर मौजूद है, ग्राम या शहर का नाम, प्रदेश का नाम। इसके बाद डाकघर का क्रमांक, जिसे हम डाकघर पिन कोड कहते हैं, यह 6 अंकों का होता है। जैसे हमारे सागर का है 470002। दिनांक में दिन, माह और वर्ष लिखेंगे। इसके जस्ट बाद प्राप्तकर्ता का नाम व पता, जैसे काखागा, उसके घर का क्रमांक, उसकी सड़क क्रमांक, मोहल्ला क्रमांक या वार्ड का नाम, ग्राम या शहर का नाम, प्रदेश का नाम। यहाँ भी डाकघर क्रमांक आएगा, दिनांक भी यहाँ यथावत आएगी। संबोधन के स्तर पर यहाँ प्रेषक का प्राप्तकर्ता के साथ संबंध जो भी है उस पर निर्भर करता है। जैसे आदरणीय, पूज्य, पूजनीय, सम्माननीय, प्रिय, स्नेही, इनमें से जो उचित हो उसे ही प्रेषक द्वारा चयन कर लिखा जा सकता है। अभिवादन में प्रणाम, चरण स्पर्श, सदा खुश रहो, स्नेह या नमस्कार। पहले अनुच्छेद में हमें कुशल क्षेम पूछना है, जैसे अत्र कुशलम तत्र कुशलस्तु। इसका अर्थ आपको पूर्ववत बताया जा चुका है। दूसरे अनुच्छेद में विषय वस्तु जिस बारे में मैं पत्र लिखना है या लिखा जाना है, वो सारे भाव अभिव्यक्ति यहाँ की जाएगी। तीसरे अनुच्छेद में पत्र समाप्ति के बाद घर में कोई बड़े बूढ़े हैं तो उन्हें प्रणाम, छोटे हैं तो स्नेह आदि लिखा जाता है। अंत में प्रापक के साथ जो संबंध है, पिता, भाई, बहन, मित्र, अन्य कोई भी संबंध हो सकता है। अंत में उसका नाम, जैसे पाफा व आदि के तौर पर हमें लिख देना है। आपके सामने एक पत्र का प्रकार दिया गया है। यहाँ एक प्रश्न दिया है, उसको देखिए आप।
अनौपचारिक पत्र है, शुभकामना संदेश है इसका विषय। प्रश्न है अग्रजा दीदी जी। अग्रजा का अर्थ होता है दीदी, बड़ी बहन को 10वीं मंडल परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें शुभकामना संदेश प्रेषित करना है। प्रेषक आवासक घर क्रमांक 1, मार्ग क्रमांक 2, मोहाल क्रमांक 10, शास्त्री वार्ड, शहर सागर मध्य प्रदेश, डाकघर क्रमांक 470002, दिनांक यथोचित जिस दिनांक को पत्र लिखा जाए वही दिनांक यहाँ प्रेषित की जाएगी। प्राप्तकर्ता का पता प्रति श्रीमान काकागा, घर क्रमांक, मार्ग क्रमांक, मोहाल क्रमांक या वार्ड का नाम महात्मा गांधी वार्ड, शहर इंदौर मध्य प्रदेश, डाकघर क्रमांक 452002। पूज्य दीदी सादर प्रणाम। अत्र कुशलम तत्र कुशलस्तु। प्रातःकालीन समाचार पत्र पढ़ा जिसके प्रथम पृष्ठ पर आपका छायाचित्र देखा, जिसके नीचे बड़े अक्षरों में आपका नाम व आपके द्वारा प्राप्त उपलब्धि देखी, सिर गर्व से ऊंचा हो गया। आपकी इस उपलब्धि से हम सभी गौरवान्वित हैं और आपको शुभकामना प्रेषित करते हैं। आपकी अनुजा। जो नाम हो वह उचित नाम लिख सकते हैं, जैसे याराला आदि कुछ भी। इस कड़ी में इतना ही। अगली कड़ी में हम पढ़ेंगे औपचारिक पत्र लेखन। अब बारी है प्रश्नाभ्यास की, तो लीजिए प्रस्तुत हैं ये प्रश्न।